नमस्कार। जीवन के साथ जुड़ी परंपराएं, इतिहास के पन्नों पर लिखी कहानियां, खुद को तलाशने की कोशिश, कुछ अनोखी कलाएं और इन सब समेटे हुए एक संस्कृति, यही तो पहचान है आपकी, हमारी और इस समाज की। कुछ चीजें और उनसे जुड़ी परंपराएं हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे कि हीरा एक आभूषण ही नहीं बल्कि एक परंपरा और संस्कृति का हिस्सा भी है। हीरों से न जाने कितनी प्रेम कहानियां जुड़ी हुई हैं। हीरों की दीवानगी दरबारे आम से दरबारे खास तक न जाने कितने गुल खिलाती रही। धीरे धीरे इनकी जगमगाहट बड़े लोगों की तिजोरियों तक ही सिमट कर रह गई। लेकिन अब हीरो का फैशन दोबारा लौट कर आ रहा है। स्क्रीन चीरकर अनोखे अंदाज से निकल रही हैं मशहूर मॉडल मधु सप्रे। आज सभी आंखें टिकी हैं उनके इस सुंदर हार पर। लगभग 1900 हीरो से गढ़े 10 लाख रुपयों की इस हार की डिजाइनर हैं दिल्ली की रोजली पॉल वेडाकल। रोजली के 50 कैरेट वाले इस पीस का टाइटल है अ सागा ऑफ लव। The inspiration for this piece was from the beaches of Goa, the waves of water, which was very romantic, and I wanted to create something really romantic. वैसे तो हीरो को तराश कर आभूषण तैयार करने के लिए जयपुर के जौहरी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन भारत में हीरो के आभूषण का फैशन लंबे समय पहले काफी कम हो गया था और उसकी जगह ले ली थी सोने और चांदी के गहनों ने। उसका एक बड़ा कारण था हीरो की कीमत। अब कई कंपनियां हीरो के कुछ कम सस्ते आभूषण भी बनाने लगी हैं। इसके चलते हीरो के बारे में धारणा बदल रही है। हीरा अब बन चुका है भारत का सबसे नया फैशन एक्सेसरी। People are really, going after diamonds, and there's a major change actually in India. Although we were there always. एक दिलचस्प बात यह है कि हीरो की माइनिंग भारत के गोलकोंडे माइन से ही शुरू हुई थी। ये अलग बात है कि अब हीरो की खुदाई में दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देश हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आजकल कई डिजाइनर्स भारत में हीरो को फिर से लोकप्रिय बनाने में जुट गए हैं। माथे पर पहने जाने वाली इस गहने का नाम है कंप्यूटर नेटवर्किंग और ये एक अनोखी अंगूठी है। व्हाइट गोल्ड में सेट 7 कैरेट का ये पेंडेंट खूबसूरत जापानी पंखे से प्रेरित है। This particular piece, which is a neck piece with 3 elements, is based on Oriental design philosophy. It's about the geometry of curves, geometry of lines, the treatment of space, negative and positive. इस तरह के विचित्र डिजाइन से प्रभावित होकर अगर आप भी डायमंड डिजाइनिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं तो हमारी राय है कि कुछ तकनीकी जानकारी जरूर हासिल करें। हीरो ने यदि शान और शौकत की कहानियां कहीं तो लोक कलाओं ने आम जीवन के सुख दुख को आवाज दी। लोक नाटक के जरिए कहानी कहने की पुरानी कला है ख्याल। राजस्थान का ये फोक थिएटर आज भी गांव में जगह जगह पर खेला जाता है। इस कला में जहां एक ओर कहानी के साथ नाच और संगीत का तालमेल देखने लायक होता है, वहीं दूसरी ओर औरतों के भेष में कमर मटकाते पुरुष काफी दिलचस्प लगते हैं। इन खूबसूरत देवियों को देखकर एक बार तो कामदेव भी रीझ जाएं। लेकिन सच तो ये है कि ये वास्तव में पुरुष हैं। इन्हें एक खास नृत्य कला के लिए महिलाओं की तरह सजाया गया है। राजस्थान के इस लोक नृत्य को कहते हैं ख्याल। गीत और नृत्य का अद्भुत संगम ख्याल राजस्थान का सदियों पुराना लोक नृत्य है। ख्याल की खास बात यह है कि उसमें गीत और नाच के जरिए एक पूरा नाटक दिखाया जाता है। माना जाता है कि ख्याल नाम खेल शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ये कला 18वीं सदी की शुरुआत में पूरी तरह फली फूली। शुरू में इसके जरिए राजपूत शूरवीरों की शौर्य कहानियां कही जाती थीं।
उसके पहले वीरता की कहानियां सिर्फ तस्वीरों और पेंटिंग्स के जरिए ही चित्रित होती थीं। इस नाट्य कला में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ख्याल का स्टेज आमतौर पर गांव के बीचों बीच किसी खुली जगह पर बनाया जाता है। इसका कम से कम 3 तरफ से खुला होना जरूरी है। ख्याल की शुरुआत में नाटक के प्रमुख पात्र स्टेज पर आते हैं और ईश्वर की वंदना करते हैं। इसके बाद नाटक आरंभ होता है। नाटक में पद्य, छंद, दोहे, कविता और लावनी के जरिए कहानी कही जाती है। नाटक के कुछ खास हिस्सों में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित रागों का इस्तेमाल होता है और कुछ में राजस्थानी लोक धुनों का। ख्याल के नाटक लोक कथाओं या ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित होते हैं। कौन क्या घर की है भाई? तो मैं तो हूँ माड़ियान घर की। सदियों पुरानी ये लोक कला आज राजस्थान के लोगों में पूरी तरह बसी है। आधुनिक तड़क भड़क के बावजूद यहाँ ख्याल आज भी मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इतिहास की हजारों कहानियाँ इसके जरिए कही जाती रही हैं। ख्याल वैसे तो काफी रोमांचित करता है, लेकिन इसका पूरा आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब राजस्थानी भाषा थोड़ा बहुत समझते हो। लेकिन नहीं समझते हो तब भी कोई बात नहीं, आप नृत्य और संगीत का आनंद तो ले ही सकते हैं।